Hello बच्चों, let's read the question here. The question says frequency of A allele is 0.6, that of B allele is 0.4. What would be the frequency of heterozygotes in random mating population? इसमें बोल रहा है A की frequency 0.6 है, B की 0.4 है. हमें heterozygotes की frequency बतानी in a random mating population. Let's see the key concept here. That is Hardy-Weinberg प्रिंसिपल. देखो ये प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो ये पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है. पॉपुलेशन पे क्या बताता है कि वहाँ इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इवोल्यूशन हो रहा है तो ये तो प्रिंसिपल ही अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, इवोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे. ये बोलता है प्रिंसिपल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, दो बातें आपको क्या पता चल रही है कि पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए, यहाँ का जीन पूल भी कांस्टेंट होना चाहिए. इसमें क्या कहना चाहिए, ये पहले तो पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा. ठीक है, पॉपुलेशन पे अप्लाई होने के बाद इसमें ये बोल रहा है कि वहाँ पे कोई जीन में चेंज नहीं आना चाहिए, ना ही एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए. मतलब कि जैसे ए बी सी अगर 3 एलील वहाँ प्रेजेंट है तो ना तो कोई एडिशन होना चाहिए ना डिलीशन होना चाहिए. ये 3 है तो 3 के 3 ही रहेंगे, ना इसमें कोई और नया आएगा ना कोई डिलीट होगा इसमें से. तो ऐसा कब हो सकता है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इवोल्यूशन हो जाएगा. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि इस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम तभी आता है जब वहां पे किसी भी तरह का कोई इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए. इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था कि सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1. तो जितने भी एलील प्रेजेंट है ना उनका सम टोटल क्या होगा, 1 होगा. जैसे एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे ए एक एलील ले लिया, ये एलील है. दूसरा एलील मैंने यहाँ पे बी ले लिया, ये भी एलील है. ठीक है, 2 ही एलील प्रेजेंट है मान लो. तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो पी हो गई. और जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, क्यू हो गई. ठीक है, तो अब इसमें देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है. एक तो बन सकता है ए कैपिटल ए होमोजाइगस बन सकते हैं ए एलील को लेकर. ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, पी स्क्वायर. ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, कैपिटल बी दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू स्क्वायर. ठीक है, और जो इन दोनों का मिक्सिंग बनेगा एक कैपिटल बी दैट विल बी 2pq. ठीक है, यहाँ पे मैथ की इक्वेशन आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq दैट विल बी इक्वल टू 1. सारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल. सो इससे कौन सी इक्वेशन आती है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर. ये वही इक्वेशन है. ठीक है, इक्वल्स टू 1. अब आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू का इक्वल्स टू 1, क्योंकि अंडर रूट 1 का तो 1 ही आएगा. स्क्वायर हटाओगे तो वहाँ अंडर रूट आ जाएगा, है ना. सो ये इक्वेशन एक है जो काम की है एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन जो हार्डी-विनबर्ग में काम आती है. सो इसमें देखो क्या क्या होगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा. जैसे पॉपुलेशन पहले तो लार्ज होनी चाहिए, पॉपुलेशन शुड बी वेरी लार्ज, तभी ये अप्लाई होगा. ये फैक्टर्स है जिसपे हार्डी-विनबर्ग अप्लाई होता है. नो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन जहाँ होगा वहां पे तो इवोल्यूशन चेंज होनी है. तो ये तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी म्यूटेशन होगा तो. थर्ड क्या हो सकता है कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए वहां पे, रैंडम मीटिंग. ठीक है, फोर्थ क्या हो सकता है, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए. माइग्रेशन जैसे ही होगा ना वहाँ की पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन जैसे ही चेंज होगी तो वहां पे इवोल्यूशन आ जाएगा. समझ रहे हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए.
सो ये कुछ फैक्टर्स है जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ना रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी वेरी लार्ज और वहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। पॉपुलेशन क्या रहेगी यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर ये सब होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। सो यहाँ पे क्या पूछा है कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.6 है, बी की 0.4 है, हमें हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी बतानी है। यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए की फ्रीक्वेंसी 0.6, बी की फ्रीक्वेंसी 0.4 और हमसे क्या पूछा है, हेट्रोजाइगस की बताओ। तो ए कैपिटल ए तो क्या हो गया, हेमोजाइगस हो गया, कैपिटल बी भी हेमोजाइगस हो गया। ए बी की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी है क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो ए बी की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए की फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्या बताई है, 0.6, तो 0.6 क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बी की कितनी बताइए, 0.4 दैट विल बी इसका स्क्वायर, और 2pq क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की जितनी फ्रीक्वेंसी है, ए की जितनी फ्रीक्वेंसी है 0.6 इंटू 0.4। तो हमसे ये और ये तो नहीं पूछा है क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, हमसे क्या पूछा है, हेट्रोजाइगस पूछा है, तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 विल बी 24 और 2 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.24 और इसके बाद ये हो जाएगा 0.48, ओके। सो 0.48 किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 2pq की। 2pq क्या है, हेट्रोजाइगस है अलील, कौन सा, ए और बी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.48। 0.48 विल बी द आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसने होमोजाइगस पूछा होता ए की तो 0.6 का हम स्क्वायर कर लेते, दैट विल बी 0.36, और 0.4 का हम स्क्वायर करते जब इसने बी की होमोजाइगस की पूछी होती, ठीक है। तो इसने अभी हेट्रोजाइगस पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.48। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।